हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा और पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे बड़े आकार की ड्राइंग शीट कौन सी होती है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं A4 साइज, A1, A0 या फिर A3। तो सबसे बड़े ड्राइंग शीट कौन सी होती है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि A0। ड्राइंग शीट में A0 साइज सबसे बड़ा होता है जिसका अनट्रिम्ड साइज कितना होता है 880 गुना 1230 मिलीमीटर होता है और ट्रिम्ड साइज कितना होता है 841 गुना 1179 यहाँ पर 89 मिलीमीटर होता है। इसके बाद क्रमशः A1, A2, A3, A4 ये जो है आकार में धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। मानक ब्यूरो के अनुसार जो है A4 साइज की ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का सही माप क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर सभी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 210 गुना 297 मिलीमीटर। सामान्यतः जेरोक्स या प्रिंटिंग में उपयोग होने वाली ड्राइंग की सबसे छोटी मानक शीट कौन सी होती है, A4 होती है और इसका साइज यहाँ पर इतना होता है 210 गुना 297 मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड के बाएं किनारे पर लगी काली पट्टियां या फिर आबनूस की पट्टियां मुख्य कार्य क्या होता है। बोर्ड को सुंदर बनाना, टी स्क्वायर को स्टॉक को गाइड करना, सेट स्क्वायर को सहायता देना, सीट को फटने से बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टी स्क्वायर के स्टॉक को गाइड करना इनका काम होता है। ड्राइंग बोर्ड के किनारे पर आबनूस की एक सीधी पट्टी लगी होती है जिसे टी स्क्वायर पर स्टॉक के ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग एज भी कहा जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी स्क्वायर का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, वक्र रेखाएं या फिर झुकी हुई रेखाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए। टी स्क्वायर का ब्लड वर्किंग एज के समानांतर होता है। इसका उपयोग जो है ड्राइंग शीट पर बिल्कुल सटीक और समानांतर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए भागों को या दृश्य किनारों को दिखाने के लिए इस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन देख सकते हैं। सतत मोटी रेखा, बिंदुदार या खंडित रेखा, केंद्र रेखा या फिर विस्तार रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुदार या फिर खंडित रेखा का उपयोग किया जाता है कोई भी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए। जो भाग या किनारे सामने से दिखाई नहीं देते, अदृश्य होते हैं, उन्हें दिखाने के लिए छोटी छोटी कटी हुई रेखाएं डैश्ड लाइन का उपयोग किया जाता है जिसको हिडन लाइन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में ड्राइंग में जो है किसी वस्तु या वृत्त के केंद्र और अक्ष को प्रदर्शित करने के लिए किस रेखा का चयन किया जाता है। चयन पतली रेखा, वेवी रेखा, जिगजैग रेखा या फिर सतत पतली रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चयन पतली रेखा। केंद्र रेखा को एक लंबी और एक छोटी रेखा के अंतराल में क्रम में खींचा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, चयन थिन लाइन भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अक्षरांकन करते समय अक्षरों के झुकाव के आधार पर इटैलिक अक्षरों को ऊर्ध्वाधर में कितने डिग्री के कोण पर झुकाया जाता है। 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश या फिर 90 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 75 अंश। इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो प्रकार के अक्षर होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री पर और दूसरा होता है इटैलिक। इटैलिक अक्षरों को दाईं ओर 75 डिग्री के कोण में झुकाकर यहाँ पर लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सेट स्क्वायर को एक जोड़े में कौन कौन से कोणों के दो उपकरण यहाँ पर शामिल होते हैं। सभी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, फिर 45, 45 और 90 अंश। सेट स्क्वायर त्रिकोणीय आकार के दो उपकरण होते हैं। पहले सेट स्क्वायर के कोण को 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश के होते हैं, जबकि दूसरे 45 अंश, 45 अंश और 90 अंश के होते हैं। इनका उपयोग जो है कोण और समांतर रेखा खींचने में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। ड्राइंग में बहुत छोटी दूरियों को मापने या वृत्त को छोटे समान भागों में विभाजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। लार्ज कंपास डिवाइडर, ब्रो डिवाइडर या फिर फ्रेंच कर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बो डिवाइडर। छोटी माप ट्रांसफर करने या छोटे आयामों को सटीक अंकन करने के लिए बो डिवाइडर, जिसमें ऊपर एक स्प्रिंग और नट लगा होता है, इसका उपयोग किया जाता है और ये जो है हिलता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर। अनियमित वक्र रेखाएं को साफ और शुद्ध रूप में खींचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्व या फिर स्केल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रेंच कर्व। ऐसे वक्र या मोड़े
जो किसी साधारण कपास की मदद से जो है वृत्त के रूप में नहीं खींचे जा सकते, उन्हें फ्रेंच कर्व के सांचे से सीधे यहाँ पर हम खींचे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी ड्राफ्टर नामक उपकरण में निम्नलिखित में से किन 3 उपकरणों का कार्य जो है समाहित होता है? कंपास, डिवाइडर, स्केल, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, पैमाना और पेंसिल, बोर्ड, शीट या फिर फ्लिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर। मिनी ड्राफ्टर एक बहुत उपयोगी उपकरण है जो ड्राफ्टमैन के समय को यहाँ पर बचाता है। ये अकेले ही टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर का काम एक साथ ही जो है कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल निम्नलिखित में से कौन सी है? HB, 7B, 9H या फिर 4H। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9H। पेंसिल में H का मतलब क्या होता है? हार्डनेस, कठोरता, और B का मतलब होता है ब्लैकनेस, मुलायम वाला। 9H सबसे कठोर और हल्की पेंसिल होती है, जबकि 7B और 8B सबसे मुलायम और काले रंग की जो है पेंसिल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु को कहाँ स्थित माना जाता है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रथम चतुर्थांश में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को जो है वर्टिकल प्लेन VP के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन HP में ऊपर यानी प्रथम चतुर्थांश में रखा माना जाता है। इसमें जो है ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में वस्तुएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु का टॉप व्यू फ्रंट व्यू के सापेक्ष जो है कहाँ पर बनता है? ऑप्शन देख सकते हैं। फ्रंट व्यू के नीचे, फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर, फ्रंट व्यू के बाईं ओर या फिर फ्रंट व्यू के दाईं ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर बनता है। इसके विपरीत फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के हमेशा नीचे बनता है। दोनों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ड्राइंग स्केल में 1:5 दी गई है तो ये किस प्रकार की स्केल प्रदर्शित यहाँ पर पैमाने को प्रदर्शित करता है? पूर्णाकार पैमाना, वर्धित आकार पैमाना, लघुकरण पैमाना या फिर विकर्ण पैमाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लघुकरण पैमाना। जब वास्तविक वस्तु बड़ी हो और उसे ड्राइंग शीट पर छोटा करके दिखाना हो, जैसे 5 मीटर की वस्तु को 1 मीटर दिखाना हो, तो उसको जो है रिड्यूस्ड स्केल कहते हैं, मतलब उसके साइज को छोटा कर दिया गया है। इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1 से यहाँ पर कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा पैमाना है जिसकी सहायता से एक साथ 3 लगातार इकाइयां जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर मापी जाती है? साधारण पैमाना, विकर्ण पैमाना, तुलनात्मक पैमाना या फिर वर्नियर पैमाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विकर्ण पैमाना। प्लेन स्केल में केवल 2 यूनिट जैसे मीटर और डेसीमीटर मापी जा सकती है, जबकि विकर्ण पैमाने में जो है का सिद्धांत करके 3 इकाइयों या दशमलव के 2 अंकों तक की शुद्ध माप यहाँ पर ली जा सकती है, याद रखिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बिंदु किसी सतह पर इस तरह से गति करता है कि उसकी स्थिति पर स्थित उसकी एक स्थिति बिंदु और एक स्थिति रेखा की दूरियों के अनुपात हमेशा 1 के बराबर होता है, तो उससे कौन सा वक्र बनता है? दीर्घवृत्त, परवलयकार, अति परवलय या फिर वृत्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परवलय। जब जो है उत्केंद्रता का मान 1 के बराबर होता है तो बनने वाले परवलयकार यहाँ पर कहलाता है, और ये जो है दीर्घवृत्त से यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप में प्रोजेक्शन रेखाएं प्रक्षेप तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45, 60, 90 या फिर 30? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 यानी लंबवत बनाती है। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप में जो है सभी प्रोजेक्टर एक दूसरे के समानांतर और प्रक्षेप तल में जो है 90 डिग्री के यहाँ पर होते हैं और वस्तुओं के वास्तविक आकार को दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट के नीचे दाईं ओर बने हुए शीर्षक कक्ष का मानक मात्रक यहाँ पर कितना होता है? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, सभी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 185 गुना 65 मिलीमीटर। BIS के अनुसार टाइटल ब्लॉक का मानक आकार 185 मिलीमीटर लंबाई और 65 मिलीमीटर चौड़ाई के होते हैं। इसमें क्या लिखा जाता है? ड्राइंग का नाम, पैमाना, प्रोजेक्ट का नाम, शीट नंबर और ड्राफ्टमैन के हस्ताक्षर जैसे जो चीज़ें हैं इसमें लिखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में वस्तु के 3 मुख्य प्रक्षेपों में एक दूसरे की कितने डिग्री पर झुकी होती है? 90, 120, 60 या फिर 150? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120। आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में तीनों अक्ष एक दूसरे से 120 अंश के समान कोण पर होते हैं, जिसमें 2 अक्ष क्षैतिज रेखा के 30-30 कोण बनाते हैं और तीसरा अक्ष बिल्कुल लंबवत 90 अंश का यहाँ पर होता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ड्राइंग के आपके बता दिए हैं प्रयोगशाला यहाँ पर जो है आपके अनुरेखक परीक्षा के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।